Hello everyone. Now today we are discuss about class 11th biology chapter number 7 structural organization in animals. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन मस्कुलर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल सेल्स लाइन बॉडी सरफेस एंड ग्लैंड्स बॉडी सरफेस को लाइन करती है तो ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन सीक्रेशन में हेल्प करती है एग्जाम्पल है ग्लैंड्स नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज क्या होती है एक्सॉन डेंड्राइट न्यूरॉन एंड नर्व करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूरॉन न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट that transmit nerve impulse through axon and dendrites. So C is correct. Next, which type of epithelial tissue forms the inner lining of kidney tubules? Simple squamous, cuboidal epithelium, ciliated columnar, stratified squamous. The correct option is cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium forms kidney tubules and is specialized for secretion and absorption. So B is correct answer. Next, tendon connects muscles of bone, bone to bone, muscles to muscles, organ to organ. Correct answer जो है वो है muscle to bone. A is correct. बिकॉज टेंडन्स जो रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए रहते हैं जो अटैच करते हैं मसल्स को बोन से और मूवमेंट में हेल्प करते हैं तो ए इज करेक्ट नेक्स्ट द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट काइटिन कोलेजन एंड इलास्टिन सिलिका करेक्ट आंसर जो है वो है ए कैल्शियम एंड फॉस्फेट because Bohr matrix contains calcium phosphate and collagen fibers giving rigidity and strength. ठीक है नेक्स्ट nephridia of earthworm are concerned with digestion circulation respiration excretion करेक्ट आंसर होता है डी नेफ्रिडिया जो रहता है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है नेफ्रिडिया रिमूव नाइट्रोजिनस बेस्ड एंड मेंटेन वाटर बैलेंस ठीक है जो ऑस्मो रेगुलेशन रहता है उसको भी मेंटेन करता है सो डी इज करेक्ट नेक्स्ट ब्लड ऑफ अर्थवर्म कंटेन्स हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा हीमोग्लोबिन इन आरबीसी नो हीमोग्लोबिन क्लोरोक्यूरोरिन ठीक है तो करेक्ट आंसर जो है वो है हीमोग्लोबिन डिजोल्व इन प्लाज्मा ठीक है अर्थवर्म जो रहता है ब्लड अर्थवर्म का जो ब्लड रहता है उसमें आरबीसी की कमी रहती है हीमोग्लोबिन जो रहता है वो डायरेक्टली डिजॉल्व रहता है प्लाज्मा के अंदर ठीक है अर्थवर्म के अंदर ही होता है ऐसा नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म इज स्किन लंग्स गिल ट्रेकिया करेक्ट आंसर इज स्किन ठीक है स्किन के थ्रू जो मॉइस्ट स्किन रहती है इसकी जिसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प कॉकरोच इन साउंड परसेप्शन एंटीना एनाल सर्काई एनाल स्टाइलिस एंड मैग्जिला करेक्ट आंसर है एनाल सर्काई एनाल सर्काई जो रहते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एयर वाइब्रेशन को एंड हेल्प द कॉकरोच सेंस अप्रोचिंग डेंजर और साउंड नेक्स्ट द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच आर मेलपीजियन टिब्यूल नेफ्रिडिया किडनी ग्रीन ग्लैंड्स करेक्ट है ए मेलपीजियन टिब्यूल्स मेलपीजियन टिब्यूल्स कलेक्ट नाइट्रोजिनस बेस्ड फ्रॉम hemolymph and excrete it into the intestine. Next, the circulatory system in cockroach is closed, open, lymphatic and none. Correct है B open. In cockroach blood flows in open space. इसको हम बोलते हैं साइनोसिस not confined within blood vessels. Next, the heart of frog is
2 chambered, 3 chambered, 4 chambered, 1 chamber? Correct answer है option B, 3 chambered. Frog hearts has 2 atria and 1 ventricle. Oxygenated and deoxygenated blood जो रहता है वो partially mix रहता है. Next, respiration in frog occurs through skin only, lungs and buccal cavity and gills. Correct answer is C, skin, lungs and buccal cavity. तीनों के थ्रू respiration होता है frog के अंदर. Cutaneously, pulmonarily and buccopharyngeally. Next, the brain of frog is enclosed in cranium, vertebral column, skull and meninges. Correct option is A, cranium. The cranium जो कि skull का ही part है protect and enclose the brain. Next, the excretory organ is frog is kidney, nephridia, Malpighian tubules, phlegm cells. Correct option is A, किडनी जो रहती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहती है. इसमें जो यूरिया एक्सक्रीट करता है किडनी के थ्रू ही, इसलिए हम इसको यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं. नेक्स्ट, असर्शन रीजंस क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थवर्म रेस्पायर्स थ्रू स्किन. इट इज करेक्ट और रॉन्ग? अर्थवर्म स्किन इज थिन, मॉइस्ट and richly supplied with capillaries. करेक्ट ऑप्शन इज ए. दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है. बिकॉज जो गैस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मॉइस्ट स्किन से कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ही होता है. सो दोनों ही सही है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. It has a hard matrix rich in calcium salts and collagen fibers. Both are true and also correct explanation because these components provide strength and supports of bones. So A is correct. Next, cockroach has an open circulatory system. Blood flow in sinuses and does not carry oxygen. बोथ आर ट्रू एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज कॉकरोच का जो ब्लड रहता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, जिसमें रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स रहते हैं वो उनकी कमी रहती है, इसलिए ऑक्सीजन जो रहती है वो कैरीड करते हैं ट्रेकिया के थ्रू. सो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन. They remove nitrogenous waste from the body. Both are true and also correct explanation because नेफ्रिडिया जो रहती है वो किडनी की तरह एक्ट करती है, ठीक है, और एलिमिनेट करती है यूरिया और अमोनिया को, ठीक है. तो ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, फ्रॉग शो डबल सर्कुलेशन. Blood passes through the heart twice during the complete circulation. Both are true and also correct explanation because A option is correct because pulmonary and systemic circulation together make it double circulation. So this is correct. Thank you.